Hello everyone, my name is Varsha and I welcome you all on our channel BCBSC class 7, 8 and 9। देखो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात करने वाले हैं एंड मैंने जैसे कि आपको बताया भी हुआ है कि हमारे यहाँ पर हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओवरऑल जनरल जो चीज़ें एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए या इन जनरल सबको पता होनी चाहिए टू मेक देयर लाइफ इवन बेटर। तो आज का जो टॉपिक है आज यू मस्ट हैव सीन फ्रॉम द थंबनेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम that 1%, okay? That 1% of the population जो बहुत कम है, like 99% लोग सेम चीज़ें कर रहे हैं एंड फॉर दैट मैटर आपको कुछ यूनिक चीज़ें करनी पड़ेंगी टू बी इन द टॉप 1%, राइट? आपको कुछ ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स जो आपको सबसे अलग करें एंड फॉर दैट मैटर आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन। वी ऑल नो हिम, राइट? थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया था, बट डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी टाइम्स ही हैव फेल्ड? 1000 टाइम्स। यस, यू गॉट मी राइट। अब 1000 बार जब वो फेल हुए ना, तो एवरी टाइम ही फेल्ड ही हैड टू लिसन टू सो मच ऑफ थिंग। उनको बहुत सारी चीज़ें सुनाई जाती थी, बट he was so confident कि मैं ट्राई करते रहूँ and to reach that 1% he actually succeeded on his 1000 attempt। 1000 बार अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली जो लोग ताने मार रहे थे वही उनके लिए क्लैप कर रहे थे। तो लोग तो देखो आपको फेल होते देखने में बहुत खुश होंगे, बट इट इज़ अप टू यू कि इफ़ यू वांट टू पिक अप दैट 1%, यू वांट टू डू वेल इन योर लाइफ, आपको ग्रो करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को बहुत अच्छी एक लाइफ देनी आगे आने वाले टाइम। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कुछ 4 चीज़ें जो आपको करनी है टू बिकम दैट 1%। अब वो 1% आप किसी भी फील्ड में बनना चाहते हो, राइट? आप वो यूट्यूब में कुछ करना चाहते हो, आप फिटनेस जर्नी अपना कोई शुरू करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनी बिजनेस दैट यू वॉन्ट टू स्टार्ट, यू वॉन्ट टू डू वेल इन योर स्टडीज, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि हमें करना क्या पड़ेगा इस पूरे पोर्शन में। नंबर 1 चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है क्लियरिटी ऑफ योर गोल। देखो सिंपल सी बात है, ना मैं और ना आप, हम लोग कभी भी हर टाइम मोटिवेटेड रह ही नहीं सकता है। इट इज़ ह्यूमन नेचर ही वो हमेशा मोटिवेटेड रह ही नहीं सकता है, उसको हमेशा एक पुश चाहिए पीछे से, लाइक समबडी विल कम एंड टेल कि नहीं ये एंड ऑल दैट। बट आपको अगर वो पुश किसी और से लेना पड़ रहा है ना, तो कोई फ़ायदा तो मैं तो नहीं समझते हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी गोल में क्लियरिटी है, लाइक आई वॉन्ट यू नो कि मेरे को ये करना है, तो नोबडी कैन पुश मी, राइट? अपार्ट फ्रॉम मी ओन माई सेल्फ। मैं खुद अपने आप को पुश कर सकती हूँ टू डू बेटर एंड आई हैव टू डू दिस फॉर दिस मैटर। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मेरे पास क्लास 10th में नया फ़ोन आया था एंड मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया एंड आई डाउनलोडेड इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट मेरा सोशल मीडिया में चले जाता था। बट सिंस आई वॉज ऑल्सो इन क्लास 10 देयर वाज नोबडी टू गाइड मी एंड मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इंगेजमेंट मेरा हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है लेकिन मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो नहीं रही थी पढ़ाई, ठीक है? आई यूज टू सिट डाउन विद द बुक एंड देन 5 मिनट पढ़ने के बाद फिर फ़ोन यूज़ कर, सो दैट यू नो ऑब्वियसली मेरा 10th का रिजल्ट अच्छा नहीं आया एंड दैट गेव मी अ वेरी ह्यूज सेटबैक इन माई लाइफ। फिर मैंने क्लास 11th और 12th में किया टॉप। क्यों? क्योंकि मेरे को सेटबैक मिल गया, मेरे को अंदर से क्लैरिटी आ गई कि ब्रो व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ, इज दिस व्हाट आई वांट टू डू विद माई लाइफ। तो फिर मैंने 11th-12th में स्कूल टॉप किया, अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप की, एक बहुत अच्छे रिनोन कॉलेज में एडमिशन लिया एंड देन आई रियलाइज कि भाई गोल भी तो होना चाहिए कि क्यों करना है, और फेलियर ही आपको ज़्यादातर सेटबैक देता है। देन सेकेंडली जो आपको चीज़ें करनी है, आपको मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन के पीछे भागना है। लाइक पता है क्या होता है, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो आप 1 दिन मोटिवेटेड रह सकते हो, आप 2 दिन मोटिवेटेड रह सकते हो, और मे भी 3 दिन मोटिवेटेड रह सकते हो, और इससे ज़्यादा होता है टाइम टेबल के साथ। टाइम टेबल हम 1 दिन तो बहुत अच्छा फॉलो कर लेंगे, लेकिन फिर कल से वही हो जाता है, लाइक नेक्स्ट डे से वही हो जाता है, फॉलो ही नहीं हो पाता। अब इसके लिए क्या चैलेंज जो हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, इसमें आपको डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको एक डिसिप्लिन है कि ये बजे उठना है तो इतने ही बजे उठना और यही काम करना है। सो दैट इज गोइंग टू टेक यू सो मच फॉरवर्ड रादर देन मोटिवेशन जो आ रही है और जा रही है। लेकिन डिसिप्लिन है कि भाई सुबह उठ के ये एक पर्टिकुलर चीज़ें करनी है। सो डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करना है टू बिकम दैट 1% वाला, जो भी हमें ये सोच के मास्टर प्लान जो 99 लोग % कर रहे हैं वो नहीं करने के, जो कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। नंबर 3 जो चीज़ें हैं वो है फोकस। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि मैं नाम लेने लग जाऊँ तो डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होंगे।
और वीडियो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको फोकस रहना है। आप ये आपके लाइफ के 3-4 साल, these 3-4 years, you put hard work. You know, when I became a teacher in I think 2021 or 2022, yes, 2022 को I joined this profession as a teacher, and I was such a I would not want to teach like that. The initial phases, जैसे मैं पहले पढ़ाती थी, मैं वैसा बिल्कुल आज नहीं पढ़ाना चाहूँगी। बिकॉज बच्चा फोकस से ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन से ये सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। एंड आई एम प्राउड कि मैं 3-4 साल बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया ना, दैट इज स्टिल गिविंग मी फ्रूटफुल रिजल्ट। ठीक है, आपको ये जो आपका लूप है ना 3-4 साल का, आपको आसपास जो लाइफ दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। ठीक है, देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो भाई किसी भी टैलेंट को बीट कर सकती है, किसी भी चीज़ को बीट कर सकती है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, अब देखो पता है कैसे, मैंने 3 साल से कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ आई हैव बीन टीचिंग। नाउ यू आस्क मी एनीथिंग, you ask me anything from NCERT, you ask me any page number also. Why? Because I was also a nippy and a nipper like you. ठीक है, I was also not a pro, but इतना कंसिस्टेंटली हम चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, वो मैं फिर बहुत अच्छे से हो जाती है लर्न। रिविजन अपॉन रिविजन चल रहा होता है। तो कंसिस्टेंसी तो आप किसी भी चीज़ में दिखाओ। आप यूट्यूब में कंसिस्टेंसी दिखाओगे, यूट्यूब विल बी लाइक ब्रो इसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनते हैं। तो कंसिस्टेंसी तो हार्डवर्क को भी बीट कर देती है, स्मार्ट वर्क को भी बीट कर देती है, किसी भी टैलेंट को बीट कर देती है कंसिस्टेंसी। अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करो, अरे वो छोड़ो, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी से सॉइल बन जाती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल बनने में। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंटली सारी चीज़ें करनी है और इक्वल स्टेप्स फॉलो करने हैं टू बिकम दैट टॉप 1%, टू हैव दैट लाइफ विच नोबडी is having, that 99% of the students और दी जनरल स्पेसिफिक लोग जो नहीं कर पा रहे, ये कुछ बेसिक चीज़ है, यही नहीं कर पा रहे, इसको हार्ड चैलेंज आएंगे। दिस इज लाइक द हार्डेस्ट चैलेंज टू स्टे क्लियर, टू स्टे डिसिप्लिन, टू हैव फोकस, टू हैव कंसिस्टेंसी। बेसिक चीज़ लोग नहीं कर पा रहे, फेल हो जा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड स्टेप। 75 डे हार्ड चैलेंज लेता है, 10 दिन भी नहीं कर पाते। बेसिक चीज़ है। कैन यू इमेजिन वाई? बिकॉज दिस इज फोकस ही नहीं है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस। आई ऑल्सो हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन वो बीट करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत सारी स्टोरीज याद रखनी है, और यू विल बिकम दैट वन टॉप पर्सन। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेंडिंग ऑल एंड लॉट्स ऑफ लव। ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियोस में गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस और ज़्यादा मिलेंगी। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन जो भी होता है सब कुछ ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास।